की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आप सबका आंसर आएगा गुलाम वंश की स्थापना हुई थी भैया आपका, जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना हुई थी 1206 में। 1206 में। और जब अकबर गद्दी पे बैठा तो कितने वर्ष बाद बैठा है? तो आप कहेंगे भैया यानी कि लगभग 350 वर्षों बाद तक बैठा। इससे पहले बहुत राजा आए, बहुत महाराजा आए, दिल्ली पे बहुत सुल्तान बने, बहुत सारे सुल्तान बदले, बहुत सारों की हत्या हुई। 350 वर्षों तक ऐसा कोई शासक नहीं हो पाया कि जो आपका भारत को एक बेहतरीन व्यवस्था दे सके। मतलब अकबर से पहले मैंने कहा था शेरशाह सूरी आया था, लेकिन शेरशाह सूरी का शासनकाल कितने वर्षों का रहा? 5 वर्ष का। यानी कि शेरशाह शायद एक बेहतर व्यवस्था भारत को दे पाता, लेकिन उसको समय बहुत कम मिला। लेकिन अकबर को क्या है, उससे 10 गुना समय मिला है। यानी कि शेरशाह सूरी का कुल शासनकाल ही 5 वर्षों का रहा, 1540 से 45। तो उसको करने के लिए उतना उपयुक्त समय नहीं मिल पाया जिसको अकबर ने करा। तो अकबर के द्वारा भारत में कौन कौन सी ऐसी चीजें दी गई जो उसको पिछले 350 वर्षों के शासकों से भिन्न बनाती हैं, तो उनके बारे में चर्चा करें तो पहली चीज तो है साम्राज्य विस्तार। यानी उसने अपने एम्पायर का जो एक्सपेंशन किया वो अपने आप में विशेष है। कल तक की कक्षाओं में आप इस बात को जानोगे कि उसने अपने साम्राज्य को कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम यानी गुजरात तक किस तरह से एक्सपेंशन किया। इससे पहले कोई नहीं था। जैसे मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक भी था, लेकिन उनके समय पर भी क्या था, एक केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी। इतना साम्राज्य विस्तार। दूसरा, साम्राज्य विस्तार तो ठीक था, वो साम्राज्य विस्तार को एक स्थायित्व दे देना, एक स्टेबिलिटी दे देना कि वो स्टेबल हो जाए, पूरे देश में एक जैसा टैक्सेशन लग जाए, एक जैसी लगान व्यवस्था। और छिटपुट छिटपुट जो विद्रोह समय समय पर जो राजा खुद को स्वतंत्र घोषित करते रहते थे, वो स्थायित्व थोड़ी ना था। वह तो शासन के प्रति एक आवाज होती थी कि भैया हम तुमसे झुकते नहीं है, हम तुमसे डरते नहीं है, हम तुमसे दबते नहीं है, वी आर द फ्री। तो अकबर ने वो स्टेबिलिटी दी। तीसरी चीज, स्थायित्व के बाद में क्या बोलेंगे, उस शासन को स्थापित भी किया 49 वर्षों तक। तो ये 3 चीजें, साम्राज्य विस्तार, स्थायित्व और स्थापित। मतलब इससे पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये 3 चीजें दे पाया हो। बात क्लियर है यहां तक? अब वो स्थायित्व की बात करेंगे, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अगले पेज पर चले, नोट बनाएंगे। अकबर के जीवन को समझे तो मैंने कहा अकबर आपका, उसका बचपन हमने बताया, किस तरह से उसका पालन पोषण हुआ ये हमने बताया। और अकबर की जो पहली शादी हुई जब वो कुल 9 वर्ष का था तब हुई थी।